दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक आदमी अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या फिर परिस्थिति से विचलित ना हो सके। वो जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तेज हो गई थी। तो इस तरह खूब सारा अध्यात्म ज्ञान पाकर और अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में वो आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ, जिससे मेरी जिंदगी बदल सके और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। तब गौतम बुद्ध ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वो आदमी वापस लौट गया और ठीक 10 दिन के बाद वो लौटकर एक बार फिर से महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध, 10 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। गौतम बुद्ध का फिर से यही जवाब था, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीने तक चलता रहा। जब जब शिष्य उसके पास आता तब गौतम बुद्ध हर बार उसे यही बात बोलकर वापस भेजते थे कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार वो आदमी के सब्र का बांध टूट गया और हार मानकर इस बार उस आदमी ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हो। मुझे आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे शिक्षा दें, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस पर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन पहले तुम जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ। और वो आदमी उनके कहने के अनुसार एक गिलास पानी लेकर आता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा, अब जाओ एक गिलास पानी और लेकर आओ। ये उनके कहे अनुसार एक गिलास और पानी लेकर आ जाता है। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। आदमी ने बिना कोई सवाल पूछे वैसे ही किया जैसा कि गौतम बुद्ध ने उससे कहा था। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह से दूषित और गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर अब उस आदमी ने कहा कि महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो एक गिलास का पानी सिर्फ बाहर की तरफ गिर जाएगा और बेकार हो जाएगा, और साथ ही वो पानी गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे समा सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मैं आपको समझाना चाहता था कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह है, जो पहले से ही तरह तरह के फालतू ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। अगर मैं तुम्हें ज्ञान देना स्टार्ट कर दूं, तो वो ज्ञान ना सिर्फ बेकार जाएगा बल्कि वो खुद भी दूषित हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपने मन से उन गलत और नेगेटिव विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन को पूरी तरह से खाली होना बहुत जरूरी है। अगर तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसीलिए पहले गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास के पानी को डालोगे और वो उसमें समा जाएगा। इसी प्रकार तुम अपने दिमाग को खाली करो और अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वो आदमी महात्मा बुद्ध की सभी बातों को समझ जाता है और उनसे पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीजें सीखने की ठान लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं है तब तक वो किसी काम का नहीं है। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही हमारे काम आता है और हमें कामयाबी की नए नए उड़ान भरता है। इसलिए आपके दिमाग में भी फालतू के विचार हैं तो उसे खाली कर दीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई नई बातों को सीखकर अपने जीवन को बदल सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हम आपके लिए हर रोज एक नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ।
I get up, time is barely on our side.